अक्सर हमारे माँ बाप हमें अजनबियों से सावधान रहने को कहते हैं, और सही भी है। कौन कैसा है हम नहीं जानते, लेकिन तब क्या करें जब अचानक किसी दोपहर एक अजनबी आकर आपके दरवाजे की घंटी बजा दे। ऐसा ही एक वाकया हुआ दिल्ली में, जो एक बड़ा हादसा बन सकता था अगर 14 साल के लड़के शाहरुख ने सूझबूझ और बहादुरी ना दिखाई होती। शाहरुख अपने माता पिता के साथ मालवीय नगर इलाके में रहता था। उसके पिता बैंक में काम करते थे और मां होम मेकर थी। मंगलवार का वो दिन रोज की तरह नॉर्मल था। अखबार वाला आज भी दैनिक अखबार डाल गया था। अम्मा दूध वाले की मिलावट को लेकर शिकायत कर रही थी और पिताजी सुबह सुबह तैयार होकर अपने स्कूटर पर बैठ ऑफिस के लिए निकलने ही वाले थे कि पीछे से शाहरुख ने आवाज लगाई, पापा रुकिए, आप लंच बॉक्स भूल गए। अरे भूला नहीं, छोड़ा था। रोज आलू नहीं खा सकता ना। चलो लाओ दो, और हाँ, अम्मा को मत बताना ये सब। नहीं पापा। अच्छा पापा, वो कुछ पैसे चाहिए थे, दोस्तों के साथ बाहर जाना था आज। वाह बेटा, ऑनेस्टी। अबे कभी तो बोल, पापा स्कूल प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। सुनकर ही अच्छा लगेगा कि बेटा पढ़ाई के लिए पैसे मांग रहा है। चलो लो, जिम्मेदारी से खर्च करना। ये कहकर पिताजी अपने काम को निकल गए और शाहरुख का परिवार अपने रोजमर्रा के काम में लग गया। दोपहर के तकरीबन 3 बज रहे थे। सूरज सर पर था और गर्मी अपने चरम पर। शाहरुख की मां खाना खाने के बाद अपने कमरे में लेटने चली गई और वह टीवी खोल के मैच लगा के बैठ गया। तभी शाहरुख के घर की बेल बजी। मां ने रूम से ही शाहरुख को आवाज दी, शाहरुख बेटा, देखना दरवाजे पर कौन है। अपनी मां की आवाज सुन शाहरुख दरवाजे पर गया और देखा कि एक पतला सा शख्स उनके दरवाजे पर खड़ा है, जिसके कंधे पर लेदर का ऑफिस बैग लटका है और उसने ब्लू कलर की फॉर्मल शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी है। शाहरुख ने उसे देख पूछा, जी बताइए, किससे मिलना है। बेटा, सलीम जी घर पर है क्या। शाहरुख को अपने पिता का नाम सुन लगा कि दरवाजे पर खड़ा वो शख्स पिता के जान पहचान का है, इसलिए उसने थोड़ा सहज होकर कहा, नहीं अंकल, वो तो घर पर नहीं है, ऑफिस गए हैं, शाम तक आएंगे। शाहरुख उस अजनबी से बात कर ही रहा था कि पीछे से अम्मा ने दरवाजे पर आकर पूछा, कौन है। माँ, ये पापा को पूछ रहे हैं। अच्छा जी, वो तो घर पर नहीं है, कुछ काम था क्या आपको। जी, मेरा नाम जॉन है, मैं काफी दूर से आया हूँ, उनसे बहुत जरूरी काम था, कुछ जरूरी दस्तावेजों को लेकर बात करनी थी। ये सुन शाहरुख की मां ने उस अनजान शख्स को घर में आने के लिए कहा और अपने हस्बैंड को फोन मिलाकर उस अजनबी के बारे में पूछा। सलीम ने जॉन नाम के किसी शख्स को पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि वो शाम को आकर उनसे मिले। शाहरुख की मां ने जॉन से कहा, उन्होंने कहा है कि वो काम में बिजी हैं, आप उनसे शाम में आकर मिल लें। शाहरुख की मां की बात सुन वो अजनबी आदमी सोफे से उठते हुए बोला, क्या मैं आपका टॉयलेट यूज कर सकता हूं। मां ने हाँ में सर हिलाया और टॉयलेट की तरफ इशारा करते हुए पीछे मुड़ी कि अचानक उस आदमी ने उसकी मां को पीछे से पकड़ लिया और उनकी गर्दन पर चाकू रखकर धमकाते हुए बोला, खबरदार, ज्यादा शोर मचाया या होशियारी की तो अच्छा नहीं होगा। शाहरुख की मां की डर के मारे आवाज तक नहीं निकल रही थी। अचानक से ये सब होता देख शाहरुख भी 2 पल को सुन हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और परिवार का नॉर्मल दिन अचानक से उनकी जिंदगी के सबसे खौफनाक दिन में बदल गया था। शाहरुख अभी कुछ समझ पाता कि वो आदमी दोबारा बोला, शाणे, सुना नहीं तूने, पैसा कहाँ है, जल्दी बता। इस पर शाहरुख बोला, अंकल प्लीज मेरी अम्मा को छोड़ दो, उन्हें कुछ मत करो। इस पर आदमी बोला, हाँ तो मुझे पैसे दे और जाने दे,
जितना टाइम खराब करेगा तेरी माँ के लिए मुसीबत उतनी ही बढ़ती जाएगी। चल जल्दी कर। ये सुन शाहरुख घबरा गया और उस आदमी के पैरों को पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा और बोला, अंकल, पैसे तो पापा के पास रहते हैं, उनके अकाउंट में। मेरे पास बस 500 रुपए हैं, ये ले लीजिए, पर प्लीज आप अम्मा को छोड़ दीजिए। वह अजनबी आदमी शाहरुख से अपने पैर छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच उसका हाथ शाहरुख की अम्मा की गर्दन से दूर हो गया। शाहरुख ने ये देखते ही आव देखा न ताव मजबूती से उसके पैर पकड़े और जोर से खींच दिए। वो आदमी धड़ाम से जमीन पर गिर गया और चाकू उसके हाथ से छूटकर दूर चला गया। माँ ने भी मौका देखते ही दरवाजा खोला और जोर जोर से शोर मचाकर पड़ोसियों को इकट्ठा कर लिया। सबने मिलकर उस शख्स को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। मुसीबत टल चुकी थी। शाहरुख के हौसले ने उसकी माँ और उसे एक बड़ी मुश्किल से बचा लिया था। सब लोगों ने शाहरुख की बहादुरी की जम के तारीफ की। पिताजी भी यह सुनते ही झट से घर आ गए और शाहरुख के सर पे हाथ फेरते हुए बोले, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। आज मैं समझ गया कि मेरा बेटा बहुत बहादुर है। वो 10 मिनट शाहरुख के परिवार के लिए ऐसा समय था कि उसने उसके परिवार व सभी लोगों को जीवन भर का सबक सिखा दिया था। यही कि बिना जान पहचान के किसी को घर में आमंत्रण नहीं देना चाहिए और मुश्किल वक्त में हमेशा हौसले और समझदारी से काम लेना चाहिए। शाहरुख की बहादुरी की खबर दूर तक फैल गई। जॉन एक वांटेड मुजरिम था। उसका पकड़ा जाना बहुत अहम बात थी। इसलिए उसके इलाके के सीनियर ऑफिसर ने शाहरुख के घर आकर उसे धन्यवाद दिया और साथ ही 26 जनवरी के वीरता पुरस्कार के लिए उसके नाम की घोषणा भी की।